गुड मॉर्निंग बच्चों। चले जाओ सर। तुम्हारे मम्मी पापा लोग सिखाए नहीं है क्या? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो बैठो बैठो। ठीक है सर। तो बच्चों आज कौन सा डे है? सर आज सैटरडे। वाह, गणित पढ़ाएंगे। आओ दिखाओ सर। पुस्तक। सोच समझ के दियो सर, वरना हम नहीं दें पेपर। हो ठीक है। हाँ ठीक है, तो सोच समझ के ही दूंगा मैं। ठीक। 3 13 3 13 9 18 घटाओ जोड़ो तो आएगा 11। ठीक है? यस सर। हाँ, और जो जिसको सवाल करते नहीं बना यस तो सर। मैं उल्टा लटका दूंगा पंखे में अभी। यस सर। यस ठीक है? सर। यस सर। हाँ जल्दी ठीक है 1 सर। मिनट के अंदर सवाल करके दो। आज सर ने तो क्लास ही लगा दी। अरे हाँ भाई हाँ, सच में इतना कठिन सवाल हम आज पहली बार देख रहे हैं। क्या बता दें यार। यार देखे तो बहुत मारेंगे, चुपचाप देखो। चलो क्या कान में खुजर बुजुर कर रहे हो? कोई नो किसी सर। का नहीं देखेगा। ठीक यस है? सर। यस सर। यस सर। अच्छा, देखेगा तो अभी दूंगा फिर। यस सर। ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ। सर ने तो बोल दिया था कोई किसी का नहीं देखेगा। ठीक है। कहाँ जा रहा है घोचू? अरे सर आप ही ने तो बोला था कोई किसी का नहीं देखा, इसलिए तो हम भाग रहे थे। ओके। अरे मैंने ऐसा बोला था सवाल घोचू, कोई किसी को सवाल दिखाने के लिए थोड़ी बोला हूँ मैं। यस सर। अरे वो तेरे चेहरे देख के थोड़ी वैसे बोला हूँ कि भग जा के। अरे सर सॉरी सर, हमें गलती हो गई सर। आज आइंदा से नहीं होगा सर। हाँ, ऐसे चलो ही। बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है सर। थैंक यू सर। अरे भाई आजकल है ना मास्टर ज़्यादा ही अंडरस्टैंड सवाल देता है। सही में यार बहुत खतरनाक सवाल दिया। इतना मैं तो क्या बता दे बाबा। हम अब करना तो पड़ेगा, टीचर हैं हमारे। ठीक है, अब चुपचाप रहो, नहीं तो सर तो बहुत मारेगा। हाँ सही बात है। क्या करें भाई, आजकल टीचर अपनी बीबियों से लड़ झगड़ कर आते हैं और हम बच्चों के ऊपर इतना जुर्म करते हैं, बम ब्लड जैसे क्वेश्चन देते हैं अपने को। हाँ ठीक है। हाँ सही बात है ना। सही बात। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अपना अपना देखो। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बन रहा था तो वही पूछ रहे थे। अरे ऐसा नहीं, अपने अपने देखो। ठीक है सर। ठीक है सर। ये क्या क्वेश्चन दे दिए, हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ये क्या है? 3 13 9 18 जोड़े घटाए तो आ जाए 11। ये क्या क्वेश्चन? अरे घोचू, मैं थोड़ी दिया हो रे इंग्लिश से रे, हिंदी से दिया हो रे। अरे सर हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ही कैसे बनाए हो आप? क्या आंसर दे देते रहते हैं। अरे भाई क्या बताएं, मास्टर जी को तो इंग्लिश ही पढ़ते नहीं आता। इंग्लिश ही नहीं बनता, वो बेकार। क्या कर रहे हो बे? सर कुछ नहीं सर। बताओ मेरे को क्या कर रहे हो? अभी खड़े हो। अरे खड़े हो ना। चलो मास्टर जी आपको इंग्लिश पढ़ते नहीं आता ये कह रहा था। तू खड़ा हो बे, खड़ा हो। सच बता। सर सच बता तू। सर कुछ नहीं सर। हाँ कुछ नहीं। अरे मुर्गा बना दूंगा, सच बता अभी। सर मैं तो कह रहा था आपको इंग्लिश ही पढ़ते नहीं आता, बनते ही नहीं है आपको। हमारे स्टूडेंट ये दोस्त भाई भी कहते थे आपको इंग्लिश ही बनता ही नहीं। अच्छा बेटा, मेरे से ज्यादा इंग्लिश आता है तेरे को? नहीं सर, पर मैं अपनी पढ़ाई तो खुद की नहीं कर सकता, पर आपसे कई गुनी अच्छी मेरे को इंग्लिश आती है सर। अच्छा बेटा, मेरे से ज्यादा इंग्लिश आता है तेरे को, है ना? चलो मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। ठीक है सर, मैं आपको इंग्लिश में एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसे कर सके तो। इतने सालों से तो आपने हमें पढ़ाया है सर, इस बार हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है सर? हाँ, पर सुनो, अगर मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम्हें पंखे में उल्टा लटका दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई? अरे सर को ऐसा इंग्लिश में क्वेश्चन दो कि सर के माथे पे पसीना आ जाए। अबे सर को तो पूरी इंग्लिश आती है, क्या क्वेश्चन दूंगा? अच्छे अपने बुक में पूरी तरह से देख, फिर क्वेश्चन बताना मेरे को, मैं उसको दूंगा सर को। ठीक है? ठीक है। हाँ अभी चुप रहे। अरे मास्टर जी को तो पूरा इंग्लिश आता है बाबा, मेरी तो पूरी चमड़ी उधेड़ देगा यार, बहुत बुरा मारेंगे। मैं गली ना घाट का नौमाना अनाज का हो जाऊंगा सर, इतनी बुरी तरह मारेंगे सर। क्या है बे? सर हमारी भी एक शर्त है सर, आपने भी शर्त रखा है। हाँ बोलो। सर हमारी शर्त है कि अगर
आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो सर आज के बाद हमें मुर्गा मत बनाना। क्यों भाइयों, सही है ना? ठीक जी। ठीक है, देखिए सर। हाँ पहले सवाल करके तो दे बे मेरे को, फिर बात की बात बताऊंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। हाँ करो करो। आई डोंट हिलन परवा। सर ये है क्वेश्चन। ठीक है सर, हो गया सर क्वेश्चन। सर ये है आई डोंट हिलन परवा। सर इसे आप करो आप जल्दी। इसका हिंदी मीनिंग हमें नहीं मालूम सर, बताओ। अरे साला, साल भर से इतना दिन से पढ़ाया हूँ बच्चों को, पर भी फिर भी मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। साला मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मुझको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा सवाल दे दिया बच्चे लोगों ने क्या? आई डोंट का मतलब तो मैं जानता हूँ, पर ये हिलन परवा क्या है? हैं? आई डोंट का मतलब तो मैं जानता हूँ, पर ये हिलन परवा का मतलब क्या? आप ही बताओ यार बच्चे लोग। सर क्या हुआ सर, आप हार मान गए? सही है ना सर? हाँ पर चलो तुम ही करके दिखाओ मेरे को एक बार। सर आज के बाद हमें मुर्गा मत बनाना सर। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन तो कर। तभी बताऊंगा सर, नहीं तो मैं नहीं बताने वाला। हाँ ठीक है, नहीं बनाऊंगा। सर आई डोंट का मतलब होता है, अबे हिट। सर आई डोंट का मतलब होता है मैं नहीं जानता। हिलन परवा का मतलब होता है मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा पहले सीधा सीधा नहीं बता सकता था कभी? सर आप भी तो हमें उल्टा क्वेश्चन दिए थे, हमें खुद नहीं समझ में आया था, वैसा क्वेश्चन दिए थे, हम कैसे कर लेते? आप ही बताओ। 3 तिगाड़ा 9 18 जोड़े घटाए तो हो जाए 11। ये क्या क्वेश्चन है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हिलन परवा के शब्द तो पहली बार सुना है, और ये कौन सा शब्द है रे? सर ये पारसी शब्द है सर, हिलन परवा पारसी होता है, ये सिर्फ गौड़ लोग कहते हैं। सर ये तो बहुत कम है सर, हमारे गांव में तो ये पारसी हिंदी मतलब इंग्लिश को पूरी तरह से अपने हमारे दादा परदादा लोग पूरी तरह से बोल लेते हैं। ये इंग्लिश तो बहुत कम है सर, पारसी में इतना ज़्यादा बात करते हैं वहाँ पर, हमें खुद समझ में नहीं आता सर। हम लोग गौड़ हैं सर, हमारे दादा दादियों को तो इंग्लिश पढ़ते बोलते सब आ जाता है सर। तो कैसा बोलते हैं यार तुम्हारे दादा लोग? हम इतना पढ़े लिखे लोग हैं। चलो एक मीनिंग मैच को बताओ, कैसे अनपढ़ लोग पढ़ते हैं तुम्हारे दादा लोग बोल देते हैं। ठीक है क्वेश्चन दे रहे हैं हम भी, हमारे दादा लोग पढ़ते हैं वो क्वेश्चन। हाँ दे तो। सर क्वेश्चन दे रहे हैं सर। हाँ दीजिए दीजिए। सर इसका मतलब होता है तू भी तो रे। अबे मेरे को रे बोलता है बे? नहीं सर आपको नहीं बोले सर, इसका हिंदी में मीनिंग होता है सर तू भी तो रे। सर वही बोल रहे थे। हाँ। ऐसा कैसा होता है रे? हाँ? सर ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बोलते हैं सर, इमा बियू, इमा बियू कहते हैं। इसका मतलब सर ऐसे ही बोल देते हैं, कभी किसी को भी बोलते हैं कहाँ जा क्या रे कैसे रे वो सब बोलते हैं सर, उसका मतलब यही होता है इमा बियू। रुक रुक भूल गया रे। ओके अच्छा, इंग्लिश तो बन जाता है उनको बुजुर्ग लोगों को। यस सर। गणित भी बनता ही होगा ना? हाँ सर। यार ये तो सर कुछ नहीं है सर। तो करके दिखाओ ना। क्या बताएं, हमें तो पूरे बता नहीं सकते सर, इतना ज्यादा गणित में भी पारसी रहे, क्या बता दे हम सर। दादा हमारे पीछे हो गए का? यस सर। सर हमारे दादा दादियों को अगर कोई सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति मिल जाते ना तो वो अभी तक यहाँ गांव में नहीं रहते सर, वो आईएएस कमिश्नर पुलिस ऑफिसर क्या क्या चीज बन के दिखा देते सर। ठीक है, तो गणित का सवाल करके तो देखो तुम्हारे दादा लोग कैसे करते हैं, देखना है उनको। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं हमारे बुजुर्ग लोगों का गणित का क्वेश्चन देता हूँ सर। हाँ दीजिए दीजिए। के 8 12 सर क्वेश्चन। ये क्या है बे? हाँ? सर ये हमारे बुजुर्ग लोगों का वो भाषा है सर, के 8 12। सर ये हमारे बुजुर्ग लोगों का क्वेश्चन सवाल है सर, के 8 12। जो हमारे बुजुर्ग लोग का सवाल करते पहले हमको देते थे सर। पर मैं तो गणित का पढ़ा हूँ तो 8 और 12 रहते हैं, यहाँ इंग्लिश का कैसे आ गया? के का मतलब क्या होता है इसका? सर के का मतलब होता है सर कितने 8 12। अच्छा बेटा,
गणित में इंग्लिश का क्वेश्चन, मेरे को चूना लगा रहे हो बेटा? हाँ? नो सर, सर ये हमारे बुजुर्ग लोगों का क्वेश्चन है कि 8/12 कहाँ चूना लगा रहे सर, चूना लगा है। बेटा कि 8/12 का आंसर तो मुझको नहीं बनता है, तो ही क्या बता। क्या पढ़ा रहे हो सर? आज तक हमें घास चढ़ा रहे हो आप। आज से तुम हमें हमारे पास पढ़ने आओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, मेरे छाती पर लात क्यों मार रहा है बेटा? नहीं सर, लात कहाँ मार, पूछे मैं आपसे। पूछिए बेटा पूछिए। सर इंग्लिश, हिंदी, गणित और हमारे गौड़ी भाषा में इतना ज्यादा गहरा संबंध है, तू हमारे जाति धर्म इतना भेदभाव क्यों किया जाता है सर? तुमने सही बोला, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, इसी छोटी जाति लोगों से घृणा नहीं करना चाहिए, धर्मों का आदर करना चाहिए, कि चाहे वो सिख या ईसाई या हिंदू मुस्लिम हो, धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ओके, सभी धर्मों को लोगों को एक साथ जुटकर रहना चाहिए, तभी तो बेटा एकता में ही शक्ति है, तभी तो बेटा सबका साथ सभी का विकास होगा। बेटा इसका आंसर तो दे दो, दर्शक लोगों को इंतजार है, इस सवाल का जवाब दे दो। ठीक है सर। सर इसका आंसर के 8/12 होता है सर। इसका करके दिखाओ ना, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है सर। हाँ रुपए हाँ और जे पैसे। जी। 1 रुपये 50 पैसे सर, 1 रुपये 50 पैसे। सर 1 रुपये 50 पैसे को 8 बार लिखेंगे तो 8 आंसर आएगा, जोड़ेंगे 8 बार तो 8 आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये पैसे को जे पैसे को एक बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4, 8 और 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 आंसर, अपना 12 आंसर आ जाएगा। ताली बजा। क्या बात है टिंकू, कमाल ही कर दिया, सर को ही पढ़ा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा प्रश्न क्या था? सर आप लिखो, हम बताते हैं। हाँ बताओ बताओ। 3 13 3 13 9 18 9 18 जोड़े घटाओ तो जोड़ घटाओ तो आए 11 ऐसा हो गया। हाँ बेटा तो ये मेरा प्रश्न था। 9 धन 18 3 धन 13, इसका मतलब दे देते हैं तो इसका मतलब 27 आएगा, और इसमें 16 यहाँ डाल देते हैं अपन रण। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ 7 में से कितना, 27 में से 16 घटा कितना आएगा? 11 सर 11। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है सर, मेरे गुरु बहुत हो महान। गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सर आपको हमें हम समझे ही नहीं सर, जो आप समझाए हो वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है, मेरी समझ में तो आ गया है सर। अरे बेटा तुम ही समझा दो तब। हाँ जी सर, मैं समझाता हूँ सर। कैसे करते हैं देख तो। एक घोड़े जैसी बाल वाली, उधर देखना ब्लूड बोर्ड में। जी सर। हाँ तो सर 3 13 9 18 जोड़े घटाए तो आया 11। हाँ। सर हम इधर 9, सबसे बड़ा अंक इधर से है दोनों, तो 9, फिर यहाँ जोड़ है तो फिर प्लस 18, फिर यहाँ लिखेंगे 3 13, 3 प्लस 13, फिर बराबर, फिर सर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 9 18 और मैं 9 जोड़े तो कितना है? 27। सर 27 आया। फिर 3 में 13 जोड़े तो आया 16। फिर सर घटा देंगे, घटाए तो आया 11। सर यहाँ घटा देंगे, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1। सर आंसर आ गया 11। समझ गए? हेलो दोस्तों, मैं नंद कुमार सिरसा। ये मेरा आहा ई दादा जो हमारा चैनल है, वीडियो चैनल है,
यूट्यूब में बनाए हैं। इसके हमारा ये पूरा फैमिली है। तो आज हमारा जो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और कमेंट करना तो हम उसी पर वीडियो बनाएंगे, जो आप लोगों को, जो लोग आप कमेंट करोगे उसी पर हम वीडियो बनाएंगे। और आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।